और दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, उस वक्त की बड़ी खबर। कल कांग्रेस विधायक रायपुर से लौटेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। दोपहर बाद रायपुर से लौटने का कार्यक्रम है। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन कल ही जो सभी विधायक हैं उनको वापस लाया जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग का डर था, जिस वजह से इनको रायपुर शिफ्ट किया गया था। और अब खबर यही है कि ये रायपुर से लौटेंगे। दोपहर बाद रायपुर से कांग्रेस के सभी विधायक, जितने भी विधायक वहां पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे विधायक वापस आएंगे। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कांग्रेस विधायकों को लेकर। और आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग का जो डर था, उस वजह से कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेफेयर गोल्फ कोर्स रिजॉर्ट में रखा हुआ है। और फिलहाल अब खबर है कि कल वो वापस लौटेंगे। दोपहर बाद उनके आने का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 10 जून को वोटिंग होनी है और उसके बाद रायपुर से लाने के बाद कांग्रेस के सभी विधायकों को कांग्रेस कहां रखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर है, किसी के कांटेक्ट में वो ना आए, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उनको सुरक्षित जगह रखा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। स्पर्श, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस के जितने भी विधायक जो रायपुर हैं वो कल दोपहर बाद रायपुर से लौटेंगे। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ लेटेस्ट और पुख्ता जानकारी आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में। कल तमाम जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक रायपुर पहुंचे हुए हैं वो अब वापस आते हुए जो है नजर आएंगे। हालांकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या तमाम विधायक जो है दिल्ली आएंगे या फिर चंडीगढ़ जो है होते आज जो है जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि कल सुबह तक ये भी डिसाइड हो जाएगा कि तमाम विधायक जो है कहाँ के लिए रायपुर से जो है रवाना होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी है कि कल तमाम विधायक जो है दोपहर बाद जो है रायपुर से वापस लौटते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से चूंकि अब एक दिन जो है कल के बाद जो है शेष रह जाता है राज्यसभा चुनाव के लिए, 10 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में 27 विधायक जो है लगातार रायपुर में बने हुए नजर आ रहे थे। और एक दिन चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है रायपुर गए थे, तो 28 विधायक जो है रायपुर जो है जाके जो है जा चुके हैं। तो ऐसे में अब इन विधायकों का वापस आना शुरू होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही बात है कि 2 विधायक जो है रायपुर पहुंचते हुए नजर नहीं आए थे। और उसमें भी खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में बात करें तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से अभी तक भी नहीं हो पाई है। तो उनका क्या कुछ रुख जो आज चुनाव है राज्यसभा उसमें संदर्भ में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी है कि कल जो तमाम विधायक जिनकी लामबंदी करके उन्हें रायपुर ले जाया गया था, उनकी जो वापसी है वो होती हुई दोपहर बाद नजर आएगी। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शशि रंजन जी, बड़ी खबर यह सामने आ रही है कांग्रेस के जो विधायक थे जिनको रायपुर रखा गया था इसी वजह से कि जो क्रॉस वोटिंग होनी है उसका डर कांग्रेस को था, और फिलहाल अभी बहुत टाइम बीच में है, लेकिन खबर है कि कल उनको वापस लाया जाएगा। ये खबर लगभग सोर्सेज ने कंफर्म किया है जी जी कि कल रायपुर से वो सभी 28 के 28 जो एमएलए हैं कांग्रेस के वो वापस आ रहे हैं। ये साफ नहीं हो पाया है कि उनकी वापसी दिल्ली एयरपोर्ट पे होगी या चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे होगी। और उनको 10 तारीख तक दिल्ली रखा जाएगा किसी होटल में इकट्ठा, या फिर चंडीगढ़ में रखा जाएगा। ये कुछ देर बाद शायद इस पे फैसला हो जाए। और इस पर मंथन का दौर अभी चल रहा है कि कहाँ ज्यादा बेहतर होगा, उनकी सहूलियत, उनकी सुरक्षा, तमाम तरह की जो सेंधमारी है उस खतरे से को भी नजर में रखा जा रहा है। और कहाँ दिल्ली रखा जाए या फिर चंडीगढ़ रखा जाए या इन बिटवीन किसी जगह पे रखा जाए, ये अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सूचना ये है कि एक चार्टर्ड प्लेन रायपुर पहुंच चुका है और कल भूपेश बघेल यानी जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और राज्यसभा के लिए जिन्हें पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है कांग्रेस हाईकमान ने, भूपेश बघेल हैं और राजीव शुक्ला इन 2 को नियुक्त किया है। तो भूपेश बघेल के साथ
वहां पर उसी चार्टर्ड प्लेन में भूपेश बघेल भी होंगे और जो लोग गए हैं वो भी साथ, जो एमएलए हैं वो साथ आएंगे। तो ये खबर पुख्ता हो गई है कि कल उनकी वापसी हो रही है और साथ में भूपेश बघेल होंगे। चार्टर्ड प्लेन के बारे में खबर है कि वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। जी शशि रंजन जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। कुलदीप बिश्नोई जो है नाराज चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है चुनाव से पहले राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि अब क्या कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी, क्योंकि अगर उनको नहीं मनाया गया तो फिर खेल बिगड़ सकता है? मुझे लगता है कि एक राजनीतिक गलियारों में बहुत जबरदस्त चर्चा इस बात को लेकर है कि क्रॉस वोटिंग की आशंका कांग्रेस खेमे में जताई जा रही थी, लेकिन लगता ऐसा है कि दूसरे खेमे में कोई सेंधमारी हो चुकी है और इस जानकारी से या इस डेवलपमेंट से कांग्रेस हाईकमान को अवगत कराया गया है और यही वजह है शायद कि कुलदीप बिश्नोई जो इतना फॉर्म में थे उन्हें बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है और राहुल गांधी से जो मिलने की बात थी अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है। कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शायद कल मुलाकात हो जाए, लेकिन ये शायद कल हो जाए ये पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। कल भी कोई टाइम फिक्स हुआ है, अब तक ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। तो संभावना इससे ज्यादा प्रबल होती है कि अगर कांग्रेस को वोट चाहिए और कुलदीप से अगर राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं और उधर बीजेपी ने अपने तमाम एमएलए को एक होटल में बुला लिया है और जो इंडिपेंडेंट है उनको भी बुला लिया, जेजेपी के भी सभी लोगों को बुला लिया है। तो एक तरफ जो बीजेपी खेमा है, जेजेपी और इंडिपेंडेंट है, उनको अफरा तफरी में ऑल ऑफ अ सडन उनको आज ही बुला लिया गया और ये कहा गया कि अगले 2 दिन तक उसी होटल में रहेंगे, सबको कमरा अलॉट कर दिया गया है। हालांकि जो मेरे सोर्सेज हैं अंदरूनी वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही विधायक जो लोग पहुंचते रहे, चाहे बीजेपी के हो, जेजेपी के हो, इंडिपेंडेंट हो, उनको रिसेप्शन पे उनका कमरा नंबर बताया गया चंडीगढ़ के उस होटल में और वो सब अपने कमरे में चले गए, लेकिन कोई भी बैठक या मुलाकात आपस में वो कोई कुछ भी आज नहीं हुई है। और एक विधायक तो ये भी कह के निकले कि उनके घर पे कोई काम है और तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले वो वहां से निकल गए और ये कहा कि उनके घर पे कोई रिश्तेदार आए हुए वो वहां जा रहे हैं। इस तरह की भी खबर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई को मनाने का कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हो रहा है या कुलदीप जो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे वो मेटरलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बहुत तरह की पेचीदगी और बहुत तरह के र्यूमर्स को जन्म दे रहा है। तो देखना बहुत दिलचस्प हो गया है। जी बिल्कुल शशि रंजन जी, लेकिन एक बात हमें और भी समझनी होगी। जिस तरह से हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहते हुए सुना था कि देखिए अगर कार्तिकेय जो उठे हैं, कार्तिकेय शर्मा, उससे ज्यादा इंपैक्ट बीजेपी को पड़ेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि जो कार्तिकेय शर्मा है वो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का जो स्टेटमेंट है वो कांग्रेस के लिए खतरा बता रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई तो नाराज हैं, हुड्डा साहब से नाराज है, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसको लेकर के नाराज है, अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात करते हैं। ये तमाम तरह की चीजें 2-3 दिनों से चल रही है और बार बार ये कहते हैं कि मैं फैसला लूंगा, एक दफा मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हो जाए। मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जब अजय माकन उनसे मिलने गए कुलदीप बिश्नोई से, तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि बात तो आगे तभी बढ़ेगी या बनेगी जब आप राहुल गांधी से मेरी मुलाकात करवा दें। अब राहुल गांधी से अब तक मुलाकात हुई नहीं, कोई बहुत प्रयास कर नहीं रहा है, कुलदीप बिश्नोई बहुत उतावला है, तो इसका भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुड्डा साहब ने कुछ और भी इंतजाम कर लिया हो। और कल जब मेरी कांग्रेस एमएलए से बात हो रही थी तो सब के सब एक लाइन से कह रहे थे, शशि जी देखिएगा 10 तारीख को हम 31 नहीं 31 से आगे होंगे। तो अब ये 31 से आगे कैसे होंगे? कुलदीप बिश्नोई का राहुल की मुलाकात राहुल गांधी से अब तक ना हो पाना और बीजेपी खेमे में बाड़ेबंदी होना, मतलब सबको वहां पर होटल में इकट्ठा कर लेना, बहुत तरह के संभावनाओं की ओर इशारा करता है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि रंजन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और फिलहाल खबर यही है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक जो रायपुर हैं उनको कल लाया जा सकता है और खबर यह भी है कि दिल्ली उनको रखा जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है।